नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी अंकित प्रजापति। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th का मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसके अंदर हमने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर लिया है, जिसके अंदर हमने अपनी नींव और उसके कुछ क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन कर लिए, वो भी ट्रिक से अर्थात मज़ेदार इंटरेस्टेड के साथ किए। ठीक है, अब आज करने वाले आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन 7 से आगे के क्वेश्चन वो भी बड़े इंटरेस्टेड के साथ, और ये दावा करता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में आपको ये जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको सब आपके लिए मक्खन हो जाएंगे। इसके लिए शर्त है कि आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले जैसा जैसा कि क्वेश्चन वाला बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मुझे नहीं पता है, ये कहता है भूमि का एक बिंदु, मान लेता हूँ भूमि का एक बिंदु क्या है, ये रहा भूमि का एक बिंदु। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं भूमि का एक बिंदु, एक बार सी दे दो इसे नाम। ठीक है, भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, अर्थात इस बिंदु से 20 मीटर, ये 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर, देखो ये भवन है, भवन का शिखर तो यही होगा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, संचार मीनार कहने का मतलब कोई सी हो, संचार मीनार का तात्पर्य क्या है, अर्थात ये जो हमारा एक भवन है उसके शिखर है, अर्थात उसकी छत पर एक मीनार लगी है। ये मान लो कि वह मीनार क्या है, ये है वह मीनार। ठीक है, वह मीनार ये है। ठीक है, मीनार लगी हुई है, शिखर के यूनियन कोण से, आगे ध्यान से जमना। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एक शब्द से पूरा क्वेश्चन उल्ट सकता है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से, संचार मीनार ये ना, इसका तल कहाँ होगा, इसका तल तो यही होगा। ठीक है, संचार मीनार के तल से शिखर के यूनियन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल और शिखर का देखिए ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या कहता है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल कहाँ, यह रहा। ये बोलता है कि यूनियन कोण कितना होगा, पहले वाला यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, अर्थात इससे इस पर बनने वाला कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, फिर जो इस मीनार है उसका शिखर बोला है, देखो मीनार के शिखर के, तो मीनार की शिखर ये रही और इसका यूनियन कोण अर्थात ये वाला कितना दिया गया है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है। देखो ये तो भवन है 20 मीटर ऊंचा, और ये हमारी क्या है मीनार है, इसे मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है h है। ठीक है, अब इसे नाम भी दे देते हैं, क्या मानते हैं इसे नाम दे देते हैं a, ये b हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, इसे भी नाम दे देना चाहते हैं तो d दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपको यदि ये डायग्राम समझ आ गया है तो आगे क्वेश्चन समझाने का वादा आपसे मैं करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पक्का 100% आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से समझाया, यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को वापस से अर्थात इसको स्किप करके वापस से देख लेना। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यदि आप डायग्राम अच्छे से बनाना, यदि वो शिखर गए तो शिखर, यदि वो तल गए तो तल। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले डिफाइन किया था वीडियो के अंदर, तल क्या होता है, उसका शिखर क्या होता है, यूनियन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये h ज्ञात करना है, अर्थात सबसे पहले ज्ञात क्या करना है वो लिख लो, ए से लेकर डी अर्थात ए डी क्या है हमारी h है, वो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, h है क्या यहाँ पे मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये मुझे 20 मीटर दिया है, कितना दिया है 20 मीटर दिया है, मुझे क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। एक बात बताओ, इस वाले त्रिभुज का आधार भी सेम है और इस वाले त्रिभुज का आधार भी सेम है। मैं मान लेता हूँ इस वाले त्रिभुज का एक बार आधार निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, देखो मैं, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि देखो मुझे हाइट दी हुई है इस वाले त्रिभुज की, और मैं उसका आधार निकाल सकता हूँ, कर्ण भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कर्ण कहीं मेरे पास यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ होगा, मान लो कि मैं एक बार एक कर्ण निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कर्ण की वैल्यू आ जाती है, वो क्या काम आएगी मेरी बताओ, कुछ काम नहीं आने की, क्योंकि यह इस त्रिभुज का कर्ण है और ये इस त्रिभुज का कर्ण है। मुझे तो इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका आधार निकालता हूँ। तो आपको बताओ लंब दिया गया है, आपको लिखना है त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या कहता है,
लंब बटे आधार है क्या हमारा रिलेशन, देखो लंब बटे आधार ये रहा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है मेरे पास 20 मीटर है, आधार कितना है मुझे नहीं पता है, मान लो कि आधार कितना है मेरे पास ए है, ए तो नहीं है, ए तो है, ठीक है, ए इसे मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। आधार कितना है मेरे पास एक्स है, या देखो आधार कितना है 20 मान लो, आधार है मेरे पास 20। अब यहाँ पे देखो थीटा कितना है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, देखो लंब किसका हाइट लंबाई देखो मैंने सी से लेकर डी तक ली है ना, तो इस वाले त्रिभुज का थीटा देखेंगे, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर में 20/20। टेन 45 का मान क्या होता है हम जानते हैं 1/√2, क्या होता है 1/√2, सॉरी टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 1/√, तो किसका होता है साइन 45 डिग्री का होता है, ठीक है। टेन 45 का मान 1/√, यहाँ पे क्या गया 20/20, ये 20 डिवाइड में इधर भेजूँगा तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है। अर्थात मेरे पास यहाँ से 20 की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, 20 इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 20 मीटर, इसी नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 20 क्या है मेरे पास, देखो 20 क्या है आधार है, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 आ गई। अब देखो मेरा, अब मुझसे देखो मेरे पास आधार आ गई, मुझसे अब हाइट पूछेगा तो मैं हाइट नहीं बता सकता क्या, देखो मैंने आपको ये एक की बात कही थी, आपको एक वैल्यू दी होनी चाहिए, मुझे पहले इसकी वैल्यू थी मैंने इसकी निकाल ली, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अब आधार है, अब चाहे मुझको हाइट पूछो चाहे कर्ण पूछो मैं सब बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाइट पूछी है, तो देखो मैं टोटल निकालूंगा, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट मैं यहाँ से कूद कर डायरेक्ट ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये आधार है पूरी लंबाई का है। तो देखो हम लंब क्या होगा इस बार ए सी लंब होगा और आधार कितना होगा बी सी। तो आपको अब क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में लिखना है आपको, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखो लंब और आधार का रिलेशन लग रहा है, क्या होता है लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। लंब कितना है मेरे पास, लंब कितना है 20 है और प्लस एच भी है, तो 20 प्लस एच प्लस क्योंकि देखो 20 तो इतनी है, ये तो भवन की लंबाई है, और प्लस में एच क्या है मेरे पास मीनार की लंबाई है, ठीक है। आधार कितना है मेरे पास 20 मीटर है, बराबर में टेन थीटा की जगह क्या है इस बार, देखो बड़े वाला त्रिभुज ले रहा हूँ तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है √3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और 20 को यहाँ से भेजेंगे तो इधर क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए एच की चाहिए, तो 20 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो माइनस का 20, तो यहाँ से मेरे यहाँ से ओनली मेरे पास एच बचा, अर्थात मैं इसको हल कर दूंगा तो मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी ना। तो चलिए हल करते हैं, एच बराबर, अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास √3 - 1, ये बचा क्या बचा √3 - 1, और इसे क्या लगा देते हैं मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे हम इसे हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मीनार की हाइट निकालनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन कहीं हार्ड नहीं था, यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी है, यदि आप इंटरेस्टेड के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी है, गारंटी लेता हूँ। देखो बार बार आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको मैथ को इंटरेस्टेड बनाना है, ना कि बोरिंग तरह से मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ इतनी कोशिश करना, वादा करता हूँ कि अंत में जो हमारा ये मेथड पूरा होगा, अर्थात 10th का पूरा मैथ कर लेंगे तो आपको भी लगने लग जाएगा मैथ क्या चीज़ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए आप हमेशा इनकी प्रैक्टिस करते रहना, और आप थोड़ा सा माइंड लगा लेंगे ना तो आपको भी पता चलने लग जाएगा ऐसा क्यों किया है, शिखर क्या होता है, तल क्या होता है, यदि आप थोड़ा माइंड पर जोर डालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना, बस आप डायग्राम अच्छे समझ लेना, ठीक है। आप क्या समझ लेना डायग्राम, तो देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक, देखिए पेडेस्टल क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिए। पेडेस्टल, पेडेस्टल नाम से अर्थात हम किसी, मान लो कि आप कहीं चौक पर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा नीचे पहले आपको पत्थर से बनाई देती है और उसके ऊपर क्या रखी जाती है, मूर्ति रखी जाती है। अर्थात जो मूर्ति रखने के नीचे जो बनाया जाता है, चबूतरा बोलते हैं उसको, बोलते हैं पेडेस्टल। हमको तो मानना ऐसा है, ठीक है। तो माना कि वो क्या है, एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल की शिखर पे 1.6 इसने कहा है कि एक पेडेस्टल, मुझे नहीं पता है वो पेडेस्टल कितना ऊंचा है क्योंकि मुझे तो बताया ही नहीं है। तो मानता हूँ कि यह क्या है, वो पेडेस्टल है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पेडेस्टल है। और ये बिंदु मान लेता हूँ BC है। एक पेडेस्टल की शिखर, पेडेस्टल है, इसका शिखर कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, ठीक है। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगानी है। अर्थात मैंने एक चबूतरा बना लिया, इसको पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगानी है, तो एक मूर्ति लगाऊंगा, कितनी ऊंची है वो, 1.6 मीटर। ये रही मेरी मूर्ति, ठीक है। यहाँ से कितनी है वो, 1.6 मीटर, ओके। फिर कहता है मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण, ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण बोल रहा है कितना है, मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। और कितना है, मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। ये मान लेते हैं कि ये रहा वो कोण 60 डिग्री है। इसने कहा है कि मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का बिंदु मान लेता हूँ बिंदु B ये था, इससे शिखर का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का यूनियन कोण, और इसी बिंदु अर्थात बिंदु B से पेडेस्टल, पेडेस्टल कौन सा, ये इसका शिखर, ये है ना पेडेस्टल, तो ये था हमारा, इसका शिखर ये रहा। इस शिखर पर बनने वाला यूनियन कोण कितना है, देखिए मैंने 60 इधर लिख दिया और 60 आना कितना, कहाँ पे सही है, यहाँ सही है, ठीक है। ये बनने वाला कोण कितना होगा, 45 डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, दिया गया है 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात की। पेडेस्टल कहाँ पे, मेरे पास पेडेस्टल है, ये है, देखो ये है, इसे मान लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है, C है। इसे A नाम दे देते हैं, B C और इसे D दे देते हैं। पेडेस्टल कितना है, D से लेकर C। यदि मुझे D से लेकर C तक की लंबाई पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता क्या, ये तो सेम पहले वाला क्वेश्चन का रिपीट हुआ था, थोड़ा सा उसका चेंज है। पहले हमें नीचे वाले की वैल्यू दी गई थी, नीचे वाले की वैल्यू दी गई थी और ऊपर वाला पूछ रखा था, ठीक है। अब हमें ऊपर वाला दिया है, नीचे वाले की दिया है, तो सेम वही प्रोसेस। यदि मैं इसका आधार निकाल लूँ तो मुझसे कुछ भी पूछूं मैं सबका आंसर दे सकता हूँ। तो चलिए आधार निकालते हैं। आधार के लिए क्या कहते हैं, आधार क्या, मेरे पास BC है, हाइट AC है। तो सबसे पहले मैं देखो मेरे पास किसकी वैल्यू है, अब आपके लिए, अब आपको देखो, अब आपके पास लंब क्या है, मेरे पास लंब 1.6 + h पूरा मानना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इक्वेशन के अंदर हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आधार ज्ञात करना है ताकि मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ। तो देखो लंब बटे आधार कितना होता है, लंब बटे आधार हम जानते हैं tan थीटा होता है। लंब कितना है मेरे पास, h + 1.6 पूरा मानूंगा क्योंकि पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो 1.6 + h अपॉन में आधार मुझे नहीं पता है, अर्थात BC आधार बराबर में tan थीटा कितना है मेरे पास, 45 डिग्री है। और tan 45 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए वो BC यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे पास क्या आ गया, BC की वैल्यू आ गई। मेरे पास एक निश्चित वैल्यू नहीं निकल के आई है, सॉरी, देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। वैसे तो हमारी ये भी तरीका सही है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास कोई निश्चित वैल्यू नहीं निकली। इसको लेने से क्या कोई निश्चित वैल्यू निकली हमारे पास 1.6 को,
तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हम क्या डायरेक्ट हमें इस त्रिभुज को लेने की क्या आवश्यकता है, हमें हम छोटे वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला BCD वाला। तो देखिए त्रिभुज BCD में तो देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना है DC, लंब कितना है मेरे पास, देखो लंब बटे आधार है तो लंब कितना है मेरे पास H है, और आधार मुझे नहीं पता है BC है तो BC है। टेन थीटा की जगह क्या है मेरे पास 45 डिग्री है, तो टेन 45 कितना होता है मेरे पास, टेन 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसको उठाकर मैं 1 लिख दूँ इसकी जगह। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC इधर है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ से मेरे पास H की वैल्यू क्या आ गई BC, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पूरे त्रिभुज से क्या निकालते हैं, वही सेम लंब बटे आधार। फिर अब देखो हमारे पास H की वैल्यू है ना, H की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं। तो अब मेरे पास लंब निकल जाएगा पूरा कन्फर्म, और मेरे पास आधार भी निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या निकालते हैं, लंब त्रिभुज ABC में बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो लंब क्या है AC लंब है, आधार क्या है BC, तो AC बटे BC अपो इजिकल टू क्या आएगा टेन थीटा, हम जानते हैं। तो देखिए AC कितना है मेरे पास, A से लेकर C तक आप कहेंगे 1.6 प्लस कितना है H अपोन में BC कितना है, BC है मुझे नहीं पता, बराबर में क्या है टेन थीटा की जगह क्या है, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो थीटा कितना आएगा मेरे पास एक बार 60 डिग्री आएगा, तो टेन 60 कितना होता है √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। BC यहाँ पे है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो H की चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मत हटाओ। अब आपको पता है कि BC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, BC की वैल्यू हमने H निकाली थी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, BC का मान रखेंगे क्यों, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल आ गई, एक तो हटाना है क्योंकि मुझे दो गोल है। देखो लाइफ में गोल होना चाहिए, मेरा गोल इधर क्या है, मेरा कुछ भी करके चाहे कुछ भी हो, मुझे तो H निकाल के लेके आना है। तो H को तो नहीं हटा सकता, यदि H को हटा दिया तो वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मुझे BC को खत्म करना है। BC को खत्म करने के लिए मुझे पता है BC की तो वैल्यू निकाल रखी है, तो 1.6 प्लस H बराबर √3 इंटू BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ। अब ये देखो कि ये प्लस का H है, इधर आएगा तो माइनस का H, ठीक है। तो √3 H माइनस H, यहाँ से देखिए H कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा √3 माइनस 1, ये बचा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेरे पास चल रहा है 1.6, ठीक है। तो ये √3 माइनस 1 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इधर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा इसे सरल करते हैं, H इजिकल टू 1.6 √3 माइनस 1। अब इसे क्या करते हैं, ऊपर नीचे देखो अगर नीचे माइनस है तो अगर आपको इसे हल करना है तो चिन्ह को विपरीत करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यह भी बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा, आपकी वैसे तो आदत बन जाएगी, आप जान भी चुके होंगे हम बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, √ हट जाएगा, ओनली 3 बचेगा, एक को एक से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, और प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस आएगा। ऊपर क्या है मेरे पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। 3 में से 1 गया, कितना बचा मेरे पास 2 बचा, कितना बचा मेरे पास 2 बचा। और जब 2 का भाग मैं किसके अंदर दूंगा, जब 2 का भाग इसके अंदर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.8, क्योंकि देखो 16 में 2 का भाग दिया 8 आया, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास हाइट की, किसकी हाइट की, पेडस्टल, अर्थात पेडस्टल की लंबाई निकल के आ गई, और यही मुझे निकालना था, यही आपका आंसर है फ्रेंड्स। तो देखिए मानता हूँ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टेड भी क्वेश्चन था। आपको नहीं लगता कि हमें इससे भी थोड़ी हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि मज़ा आता है जब हम किसी एक, तो मान लो कि आपने
हार्ड चीज़ करके एक तो बड़े से क्वेश्चन का आपने आंसर निकाला है तो आपको कितनी राहत मिलेगी, सोच के देखना कभी। और एक आपने छोटे से मान लो मल्टीप्लाई किया तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप बड़े क्वेश्चन को हल करके खुशी पाती हैं। तो मान लो कि आपको जब आप बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके मन में भी आप एक खुशी महसूस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको ये समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 9 भी, ध्यान समझना। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है, एक मीनार के यानी अर्थात एक मीनार खींचने के लिए कह रहा है। मान लो वह मीनार क्या है, ये रहा। एक मीनार के पाद बिंदु क्या होता है, जो नीचे वाला मूल बिंदु उसको बोलते हैं, ठीक है। पाद बिंदु से एक भवन इसके साइड में कोई भवन खड़ा होगा, ये मान लो कि ये रहा भवन है, ठीक है, ये भवन है। भवन के शिखर ये रहा भवन का शिखर, तो यही होगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, देखो ये मेरे पास क्या थी, मीनार थी। मुझे नहीं पता था, इसने कहा था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, अर्थात ये क्या था, मीनार था। ये एक मेरी मीनार थी और ये कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु यह है और इस बिंदु से देखिए इस बिंदु से ये जो भवन का शिखर है इससे बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, दिया गया है। देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, अर्थात इस पर बनने वाला यह कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कहता है, और भवन का मूल बिंदु अर्थात पाद बिंदु है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से जो मीनार का शिखर किसको कहते हैं, जो अधिकतम ऊंचाई लास्ट उसको कहते हैं शिखर बिंदु, उससे बनने वाला कोण कितना है, 60 डिग्री, अर्थात यह कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की लंबाई, मीनार 50 मीटर ऊंची हो, अर्थात यह कितनी है, 50 मीटर, यह तो मीनार ही हमारी ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं क्या है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स यह ज्ञात करना है। यदि आपको ये डायग्राम समझ आ गया है तो आगे का क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो देखिए एक बार आप ध्यान से समझ लेना, इसे नाम भी दे देते हैं, A B C और D, ठीक है। इसे नाम देना चाहिए तो दे दे, ठीक है। ये आ गया, आपके पास क्या निकालना है आपको, देखो आपका गोल निर्धारित करो। आपका गोल क्या है, आपका यहाँ गोल क्या है, आपका गोल है कि कैसे भी करके मुझे हाइट निकालनी है इसकी, अर्थात ये क्या है, भवन है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने को है। क्या निकालना है आपको, ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लिया करो, ज्ञात करना है। DC क्या है, ज्ञात करना है। DC क्या है, मेरे पास H है, अर्थात H ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, मेरे पास इसका आधार ज्ञात कर लूँ तो मैं DC नहीं ज्ञात कर सकता क्या? फिर तुम मुझसे कुछ भी पूछो वो भी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले यदि आपको देखो क्वेश्चन में कई तरह इसको हल कर सकते हैं हम, हमेशा आप मेरे कहने पर चलना, आप आधार ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले आप फिर बता सकते हैं कुछ। तो देखिए सबसे पहले देखो मुझे लंब दिया गया है, इसका आधार ज्ञात कर सकता हूँ। तो त्रिभुज ACB की बात कर रहा हूँ, अर्थात त्रिभुज ABC में मुझे लंब दिया है, आधार निकालना है। तो ऐसा रिलेशन देखो, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। थीटा क्या है, अब देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो थीटा ये वाला माना जाएगा। थीटा क्या है, 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरे पास, 50 मीटर। आधार कितना है मुझे नहीं पता है तो BC मान लेते हैं। tan 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं √3 होती है, बराबर 50 बटे BC। BC यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो गुना में, अर्थात यहाँ पे भाग में था तो इधर भाग जाएगा, और यहाँ पे √3 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। इसे मान लेते हैं क्या है,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बी सी क्या है मेरे पास आधार है, देखो 50√3। ऐसे और भी हल कर सकते हैं लेकिन हमें इतना ही रख लो, ठीक है। 50/√3 ये क्या है मेरे पास आधार आ गया। अब आप ये बताओ मेरे पास आधार आ गया, अब मैं इसकी लंबाई अर्थात हाइट नहीं ज्ञात कर सकता क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ, हम तो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हमेशा कॉन्सेप्ट से समझना, क्वेश्चन को रटना नहीं कि ऐसे हो गया ऐसे होगा, वो थोड़े दिन तक ही चलेगा। तो देखो अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मेरे पास आधार आ गया, अब मैं क्या डी सी नहीं ज्ञात कर सकता, ज्ञात क्या करना है मुझे, डी सी तो ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में क्या है एच, क्या ज्ञात करूँगा, देखो आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार वही रिलेशन लगेगा, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। देखिए ये बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशन बहुत बार पढ़ चुकी हैं हमने, अभी तक 2 पार्ट किए, उसके अंदर ये लगभग 70% यही रिलेशन लगा है हमारा। तो लंब कितना है मेरे पास मुझे नहीं पता है, एच है, या फिर इसको डी सी भी लिख दो, ठीक है, डी सी लिख देते हैं, ठीक है डी सी। और आधार कितना है मेरे पास 50/√3 बराबर में टेन थीटा कितना है, टेन 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1/√3। यहाँ से देखो ये 50/√3 है, इधर यहाँ पे क्या है पूरा मान लो, ये पूरी संख्या है, इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा में, इधर जाके गुणा में तो होगी। आप ये बताओ इधर जाके गुणा में होगी मान लो, तो ये संख्या क्या होगी, पलटेगी क्या, आप ये बताओ मुझे तो पहले। देखिए एक थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होता है, हमने देखिए बी सी है, ये 50/√3 लिखा है, एक बार इसे क्या लिख लेते हैं पूरा बी सी लिख लेते हैं, बी सी और बी सी, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 तो इधर आ जाएगा और बी सी इधर चला जाएगा। तो देखिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो √3 इधर आ जाएगा तो डी सी इंटू √3 बराबर बी सी, √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब बताओ मुझे, आप बी सी की वैल्यू रख दो, आप क्या करोगे, आप समीकरण 1 से बी सी की वैल्यू रखने पर आप करोगे लिखोगे, ठीक है। तो बी सी क्या है मेरे पास 50/√3, तो इसकी जगह क्या लिख दो 50/√3। अब देखो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो देखो अंडरूट आ जाता है, ओनली 3 बचता है, तो मेरे पास क्या आएगा 50/3। तो देखो 50 में 3 का भाग दो, तो 50 में पूरा तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, वैसे तो आपका यही आंसर ठीक होगा लेकिन आपके आंसर के अकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं। तो 50 में देखो जब 3 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास, 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 2 बच गया और 0, 3 के 18 और फिर 2 बच गया, और फिर देखो अब आपको देखो पूरा भाग नहीं जा रहा है, और देखो मैंने भाग दिया 16 का, तो पूरा 16 तक तो चला गया लेकिन 2 शेषफल बच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो शेषफल है वो ऐसे लिख दो, 16 लिख दो पूरा, और जो शेषफल आया उसको ऊपर लिख दो, और जिसका भाग देना है उसको इधर नीचे लिख दो, और इसके आगे क्या लगा दो मीटर। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं, 16 सही 2/3 क्या आ जाएगा मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं और अलग अलग आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, पर आपको समझ में आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप करोगे तो आपको वादा करता हूँ कि आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता, और मेरिट में आने का तभी फ़ायदा है जब आप क्वेश्चन को समझ के उनको हल करेंगे, ना कि रट के। तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा है और आपको हमारी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर करना और अच्छे से कमेंट करना, ताकि मुझे भी आपका मोटिवेशन मिल सके, ताकि मुझसे भी बच्चे वो पढ़ रहे हैं और उनको भी अच्छा लगता है पढ़ना। तो फ्रेंड्स एक थोड़ा मोटिवेशन होता है, जैसा कि आपको भी मोटिवेशन मिलता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यदि अच्छा लगा हो तब भी लाइक करना, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तब भी लाइक और कमेंट करना, वरना मत करना फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट इसके 2 पार्ट के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चनों के साथ मज़ेदार एपिसोड। तो कल का महा एपिसोड देखना ना भूले। कल की महा मैराथन क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार नहर का तट होता है, यूनियन कोण, अनुमन कोण। कल का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होना है, तो देखना ना भूले कल का महा एपिसोड। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।